देश में पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर बढ़ गया है। मार्च महीने के दौरान भी कई तरह के बदलाव की संभावना है। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं। मार्च महीने के शुरू होते ही फास्टैग, केवाईसी, पेटीएम पेमेंट बैंक हॉलिडे से जुड़े कई नियम लागू हो गए हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बदलाव भी शामिल हैं। यहाँ आपको मार्च में होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं, तो चलिए जानते हैं वो बदलाव कौन से हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल में बदलाव किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को फ्यूल रेट में बदलाव करती हैं। आज यानी 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। लंबे समय से तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन राज्य स्तर पर कीमतें बदली हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक मार्च 2023 में करीब 12 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। इनमें 2 शनिवार और रविवार की छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक 11 और 25 मार्च को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 5, 12, 19 और 26 को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। 1 मार्च से 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले वेबसाइट सभी B2B ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइस डिटेल शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के अंतर राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया से जुड़े नए नियमों को 1 मार्च से लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी नियमों में कुछ बदलाव किया था। इन नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गलत फैक्ट डालने वालों पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की गई थी, जो कल रात 12 बजे खत्म हो गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने फास्टैग की केवाईसी पूरी नहीं करी तो आपके फास्टैग को नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। देश में पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर बढ़ गया है। मार्च महीने के दौरान भी कई तरह के बदलाव की संभावना है। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं। मार्च महीने के शुरू होते ही फास्टैग, केवाईसी, पेटीएम पेमेंट बैंक हॉलिडे से जुड़े कई नियम लागू हो गए हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बदलाव भी शामिल हैं। यहाँ आपको मार्च में होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं, तो चलिए जानते हैं वो बदलाव कौन से हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल में बदलाव किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को फ्यूल रेट में बदलाव करती हैं। आज यानी 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। लंबे समय से तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन राज्य स्तर पर कीमतें बदली हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक मार्च 2023 में करीब 12 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। इनमें 2 शनिवार और रविवार की छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक 11 और 25 मार्च को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 5, 12, 19 और 26 को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। 1 मार्च से 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले वेबसाइट सभी B2B ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइस डिटेल शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के अंतर राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया से जुड़े नए नियमों को 1 मार्च से लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी नियमों में कुछ बदलाव किया था। इन नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स,
फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गलत फैक्ट डालने वालों पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से फास्टैग की KYC अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की गई थी, जो कल रात 12 बजे खत्म हो गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने फास्टैग की KYC पूरी नहीं करी तो आपके फास्टैग को नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।